सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कश्मीर में कर्फ्यू के 100 रोज हो गए हैं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। शाह साहब, 100 दिन मुकम्मल हो गए, आखिर भारत चाह क्या रहा है, कब तक कर्फ्यू लगा के रखेगा वहां पर? हैं और 100 दिन बड़े कर्मनाक गुजरे हैं। और आपने देखा अभी जो हजूर की विलादत का दिन है 12 रबीउल अव्वल, इस दफा जश्न ईद मिलाद के ना वहाँ जुलूसों की इजाजत थी ना जश्न की इजाजत थी। मुसलमानों के साथ मकबूजा कश्मीर में जो नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है उसकी मिसाल नहीं। और जो आज भारत की जो शक्ल बन चुकी है, जो वो हिंदुत्वा और जो आरएसएस का फलसफा सोच जिस तरह मुसल्लत की जा रही है, उससे न सिर्फ मकबूजा कश्मीर लेकिन बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं और सेकंड क्लास सिटीजन का उनको दर्जा दे दिया गया है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने लोगों को मजीद उनके जज्बात को मजरूह किया है और एक अजीब कैफियत बनती जा रही है। हिंदुस्तान में पोलराइजेशन अरूज पर है, लेकिन जो हुकूमत वक्त है उन्हें अपना एतमाद का फुकदान इतना है कि उनको डर है कि अगर कर्फ्यू उठाया गया तो हालात उनसे काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो मुसलसल कर्फ्यू की आड़ में वो हकायक को पाना चाहते हैं, लेकिन कब तक? सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन कब तक? अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कश्मीर इशू को लेकर, आलमी फोरम पर भी इस मसले को उठाया गया, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो कि तू है। हम देखते हैं कि जिस दिन करतारपुर राहदारी खोला जाता है उसी दिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सामने आ जाता है। बाबरी मस्जिद केस भी सबके सामने है, ये भारतीय रवैया सबके सामने है। क्या किया जाएगा अब हुकूमत वक्त की जानिब से, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा ताकि कर्फ्यू में नरमी तो लाई जाए? देखिए, हुकूमत वक्त तो इस इशू को हर फोरम पर उठा रही है और उठाना हमारा फर्ज है और इंशाअल्लाह हम अपनी बात को उजागर करते रहेंगे। लेकिन मेरी आपकी मजाजत से गुजारिश ये है कि अगर हम कौम मिनहसुल कौम, अगर हमारी तवज्जो एक तरफ मरकूज होगी, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मसला कश्मीर को और कश्मीरियों को होगा। तो इस बात का जो वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाकर और पूरी तवज्जो और फोकस कश्मीर पे डालें। शाह साहब, सियासी जमातें अगर देखा जाए तो वो तो मकबूजा कश्मीर के मसले पर हुकूमत के साथ हैं। हेलो शाह साहब, अगर देखा जाए सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो मसला कश्मीर पर मुझे सुनाई नहीं दे रही किबला। शाह साहब, सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मौजूद हैं मसला कश्मीर को लेकर? देखिए, बजा तौर पर ज़बानी तौर पर तो यही फरमा रहे हैं। उनका जो बयानिया है वो हुकूमत के बयानिया के ऐन मुताबिक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं अमली बात कर रहा हूँ। अमलन अगर वो इस वक्त मुंतशिर दिखाई देंगे दुनिया को तो उसका फायदा भारत को होगा, ना कि पाकिस्तान को, ना कि कश्मीरियों को। अच्छा, आलमी बरादरी की जानिब से वो रद्द अमल सामने नहीं आया करतारपुर राहदारी खोलने की अगर बात की जाए, और उसी रोज जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस पर जो फैसला सुनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आलमी बिरादरी का एक रद्द अमल तो आया है करतारपुर राहदारी पर, उसको सबने सराहा है और सबने पाकिस्तान के इस फैसले की तारीफ की है कि एक तरफ हम गुरुद्वारे तामीर कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मस्जिदों को गिराया जा रहा है। यहाँ तामीर हो रही है और वहाँ आप देख रहे हैं कि तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब आलमी बिरादरी बिल्कुल इस चीज से बाखबर है पूरी तरह, लेकिन मैं ये कहते हुए कोई आर महसूस नहीं कर रहा कि वो नहीं चाहती इस वक्त अपनी मसलहतों और मफादात को सामने रखते हुए वो इस खित्ते में जो नई रीअलाइनमेंट है उसको सामने रखते हुए वो भारत को नाला नहीं करना चाहते, जानते हुए कि हकायक क्या है, जानते हुए कि भारत में मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जुल्म का बाजार है, लेकिन इसके बावजूद मसलहतों के तहत खामोश है। जिस दिन करतारपुर की राहदारी की इनॉग्रेशन थी तो इस्लामाबाद से डिप्लोमेटिक कोर के बहुत से वहां से डिप्लोमेट्स मौजूद थे और मुझे इत्तफाक हो गया उनसे मुलाकात का। तो मैंने उनको सबकी खिदमत में यही अर्ज की कि आप ये रवैया देखें और इसका भारत के रवैये से मवाजना करें और आपको चाहिए कि आप अपना किरदार अदा करें। और ये फेंस सिटिंग जो है ये खतरनाक है। फेंस सिटिंग मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 100 रोज मुकम्मल हो गए, इसी पर बात कर रहे हैं खारजा शाह महमूद कुरैशी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।